अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में खर्चा टोटल कितना आएगा हज का, इस बारे में बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं और साथ ही साथ ये भी पूछते हैं कि हज 2026 की तीसरी किस्त कितनी आएगी। तो इस बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह पूरी जानकारी मिलेगी सही से। जो भी हाजी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाइए जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए सबसे पहले तैयारियां करनी होती हैं और साथ ही साथ तैयारियां किस तरह करनी है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे देता हूं कि तैयारियों में आपको हर तरह से तैयारियां एडवांस करनी है। थोड़ा आगे सोच के, आगे की प्लानिंग करके आपको चलना होता है हज के अंदर में। जैसे कि आपके ट्रॉली बैग्स लेने हैं, आपकी सूटकेस जितनी भी हैं वो आपको अच्छी बैग्स होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग में आपको ब्रेकेज होने के चांस रहते हैं, टूटने के चांस रहते हैं। उसके लिए आप अच्छी ट्रॉली बैग्स, सूटकेस ले लीजिए, क्योंकि एक एक हाजी को दो दो ट्रॉली बैग्स लेकर जाना होता है। उसके अंदर में 20-20 किलो यानी 40 किलो सामान रह सकता है और साथ ही साथ आपको एक 7 किलो का बैग भी चाहिए। तो आपको हो सकता है, अभी सीजन चल रहे हैं, नए साल का, क्रिसमस का ऑफर चल रहे हैं, तो आप ऑनलाइन पर जाकर ये, अगर आप चाहते हैं तो अभी से ये ले सकते हैं। और इसके लिए आपको सभी चीजों में एडवांस प्लानिंग करके चलना होता है। तो अभी आप ट्रॉली बैग्स, एक एक हाजी को दो दो बैग चाहिए। आप अगर बैग के अलावा और कोई चीज में सामान नहीं ले जा सकते हैं, बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि हम कार्टून में ले जा सकते हैं या तो कोई ऐसी बैग ले जा सकते हैं जो हैंड बैग टाइप की हो। तो इस तरह से आपको अलाउ नहीं किया जाता है। आपको ट्रॉली बैग्स चाहिए और अच्छी तरह से, अच्छी कंपनी के होने से आपका सामान भी डैमेज नहीं होगा। तो इस तरह से आपको अच्छी ट्रॉली बैग खरीदनी है। एहराम की तैयारी करनी है, अच्छे एहराम दो लेकर रखने हैं। साथ ही साथ आपको वहां पे जाने के लिए 4 से 5 जोड़ी कपड़े भी होने चाहिए अच्छी तरह से। इस तरह से आपको सभी तरह की तैयारियां करनी जरूरी है। तो आपको ये सब पहले एडवांस में कर लेना बहुत जरूरी होता है। आपको 2 पैसे का फायदा भी होगा अगर आपने आगे से ये सब चीजों की प्लानिंग कर ली। साथ ही साथ रियाल आपको अगर कहीं से मिलते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। रेट की वजह से अभी कम रेट हो सकता है हज के जाने के वक्त रेट बढ़ जाए या तो 5-10 पैसा इधर उधर हो जाए, उसमें भी आपको फायदा हो सकता है। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करनी है, अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी है हज में जाने की। साथ ही साथ मैंने बहुत सारी चीजें पिछले वीडियो में बताई है कि अगर आपके वालिद वालिदा जा रहे हैं तो आपको उनको मोबाइल चलाना सिखाना है। वहां पे ये बहुत काम की चीज होती है। तो इस तरह से आपको वहां पे भी हाजियों को फायदा मिलेगा। अगर आपको मोबाइल किस तरह ऑपरेट करना है वो नहीं आता है तो वो भी आपको करना है। अगर आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है तो आप ऑनलाइन में जाकर ऑफर में ये मोबाइल भी खरीद सकते हैं। अच्छे अच्छे ऑफर्स होते हैं फेस्टिवल टाइम के ऊपर। तो एक ऐसा अच्छा मोबाइल लेके आप उसको किस तरह ऑपरेट होता है वो भी चलाना सीख लीजिए। साथ ही साथ आपको उसके अंदर में व्हाट्सएप चलाना आना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंगों में हाजी ग्रुप बना के रहते हैं जिसकी रोज डेली अपडेट्स उनको मिलती रहती है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। रियाजुल जन्ना में आपको नुसुक ऐप की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको रियाजुल जन्ना का स्लॉट बुक करना होता है। तो ये सब चीजें जानकर, यहाँ से बातें कर कर, यहाँ से सब चीजें अब पहचान कर जाने से बहुत आसानी होती है। तो आगे से तैयारी कीजिए, प्लानिंग कीजिए और साथ ही साथ आपको हज के अरकान सीखने हैं। हज की फराइज हैं, नवाफिल हैं, 5 दिन में हज में क्या क्या पढ़ना है, मीना में क्या करना है, मुजदलिफा में आपको कौन सी दुआएं पढ़नी है। इस तरह से जमरात में जब आते हैं तो शैतान को कंकरियां किस तरह मारनी है, ये सब चीजें आपको सीख लेनी है अभी से। और आपके पास अभी बहुत वक्त बचा है, इसके लिए आपको अभी से ये सब तैयारियां करनी जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां जाके आपको कम परेशानी होगी और यहाँ पे अगर आप ये सब तैयारी करते हैं तो आपको पैसे का भी फायदा हो सकता है। तो हज के अंदर में जितने भी हाजी जाने वाले हैं उसमें से ज्यादातर हाजी यही सवाल करते हैं कि 2026 का हज हमें कितने का होगा। तो देखिए, अभी तक आपने जो पैसा भरा है वो हज कमेटी को, वो 1,03,000 रुपए पहले आपने भरे थे पहली किस्त के अंदर में, और दूसरी किस्त में आपने 1,25,000 रुपए भर दिए हैं। इस तरह से आपने 2,77,300 रुपए अभी तक आपने हज कमेटी को भर दिए हैं।
और आगे आपको क्या क्या भरना है इस बारे में भी मैं आपको बता देता हूं इंशाल्लाह। तो आगे आपको हज कमेटी को भरना होगा, वो है कुर्बानी का पैसा। अगर आपने हज कमेटी से कुर्बानी की है तो आपको उसका पैसा भरना पड़ेगा। एक एक हाजी को अलग अलग से कुर्बानी करनी पड़ती है। उसके लिए आप अगर हज कमेटी में फॉर्म भरे हैं और उस पर यस किया है तो आपको हज कमेटी को ये पैसा भरना पड़ेगा, और ये पैसा आपको तीसरी किस्त में आएगा। वो पैसा आपको 16 से 17 हजार रुपए भरने का आएगा इंशाल्लाह। उसके आसपास ही आ सकता है, तो आपको वो भी एक तैयारी रखनी है पैसे की, कुर्बानी के पैसे की। और साथ ही साथ हज कमेटी ने इस बार किचन की सुविधा निकाल दी है, तो आपको अगर आप हज कमेटी से खाने के लिए यस करना चाहते हैं तो आपको उसका पैसा भी तीसरी किस्त के आसपास भरने का आएगा, तो वो भी आपको भरना पड़ेगा। ये पहली बार हज कमेटी ये सर्विस देने जा रही है खाने की, तो इसका अभी फिलहाल हज कमेटी की तरफ से कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अंदाजा आपको बता देता हूं कि कम से कम हज कमेटी की तरफ से अगर आप खाना चाहते हैं तो आपको 20 हजार के आसपास एक महीने का खर्चा आ सकता है। अगर आप हज कमेटी से खाना चाहते हैं तो आपको एक एक हाजी का कम से कम 20 हजार रुपये आप अंदाजा लगा के चलिए, क्योंकि 3 वक्त का खाना रहता है। अगर आप 500 से 700 रुपए भी 3 वक्त का खाना एक हाजी का पकड़ ले तो आपको कम से कम 20 हजार रुपये 30 दिन के चाहिए। तो मेरा अंदाजा ये है कि आप 20 से 25 हजार रुपये ये एक अलग से रख लीजिए, इसको एक प्लानिंग कर लीजिए। और साथ ही साथ बहुत सारे हाजी ये भी सवाल करते हैं कि तीसरी किस्त कितनी आएगी। देखिए, 2 किस्तों की आपने पेमेंट कर दी है, उसकी वजह से आपका टोटल पेमेंट है 2,77,300। और हज कमेटी को आगे कितना पैसा भरना का आएगा इस बारे में हाजी सवाल करते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपने तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये इंशाल्लाह आपको रमजान के आसपास भरने की आएगी। तो उसके लिए आपको पैसों की प्लानिंग अभी से कर लेनी है। कितना तीसरी किस्त में अमाउंट भरने का आएगा इसका अंदाजा मैं आपको दे देता हूं अभी से, क्योंकि हज कमेटी की तरफ से तीसरी किस्त में जितना भी पैसा भरना होता है वो ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग एयरपोर्ट से अलग अलग खर्चा होता है। पहले आपने दोनों किस्तें भरी हैं, ये ऑल ओवर इंडिया से सभी हाजियों के लिए एक ही तरह की किस्तें हैं। ये दोनों किस्तें ऑल ओवर इंडिया से एक ही तरह की थी। और जब तीसरी किस्त आएगी उसका खर्चा पूरे ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग तरह से आएगा। जैसे कि अगर आप मुंबई से जा रहे हैं तो मुंबई का तीसरी किस्त का अमाउंट अलग आएगा भरने का। अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो दिल्ली का अमाउंट अलग आएगा भरने का। ये इसके लिए आता है क्योंकि एयरपोर्ट के खर्चे अलग होते हैं, वहां से जो फ्लाइटें जाती हैं उनके खर्चे अलग होते हैं, जीएसटी, एकोमोडेशन, वहां का जो जितना भी खर्चा अलग लगता है फ्लाइटों का वो अलग रहता है। इस तरह से अलग अलग शहरों से अलग अलग फ्लाइट की वजह से तीसरी किस्त में आपको बदलाव आ सकता है। तो वो अमाउंट कितना आएगा भरने का उसके बारे में मैं आपको एक अंदाजा दे देता हूं कि आपने जो पैसा भरा है उसके ऊपर आपको तीसरी किस्त के अंदर में 70 हजार से लेकर 1,10,000 के आसपास इंशाल्लाह ये तीसरी किस्त आ सकती है। 70 हजार के आसपास में इसके लिए बता रहा हूं, लॉन्ग गैप, बड़ा गैप इसके लिए मैं बता रहा हूं कि जितने भी बड़े सिटी हैं वहां से खर्चा कम आ सकता है। तो बड़े सिटी से लगभग मेरा अंदाजा ये है कि 70-80 हजार के आसपास उन हाजियों को भरने के लिए आएगा जो मेट्रो सिटी में, बड़े सिटी में रहते हैं। और छोटे सिटी है जो विजयवाड़ा जैसे हैं, जम्मू कश्मीर है, गया है, गुवाहाटी है, इस तरह के शहरों से खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा। तो इसके लिए आपको 1,10,000, 1,20,000 के आसपास भी भरना आ सकता है। तो ये पूरी जानकारी है तीसरी किस्त की। तो टोटल खर्चा आपका इस तरह से आएगा कि जैसे आपने 2,77,300 रुपए पहले भर दिए हैं और उसके बाद आपका जो खर्चा है वो समझ लीजिए कि 80 हजार आता है। तो 2,77,300 रुपए के बाद 80 हजार ऐड करने से ये आपका खर्चा 3,57,000 के आसपास बैठता है। जैसा आपको मैं अंदाजा दे रहा हूं कि अगर आपकी तीसरी किस्त 70 से 80 हजार आएगी तो आपको 3.5 से पौने 4 लाख रुपए हज कमेटी के हज के भरने के लिए आएंगे। और उसके ऊपर आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आपने 17 हजार रुपए आपने कुर्बानी का भरा है तो वो आपका खर्चा 3,74,300 रुपए हो जाएगा। यानी एक अंदाजा रफली मैं आपको बता रहा हूं कि इस हिसाब से आपका खर्चा बैठता है 3,70,80 हजार के आसपास।
और उसके ऊपर अगर आप खाने का खर्चा ऐड कर देते हैं तो आप 20 से 25 हजार रुपए वो ऐड कर दीजिए। उस हिसाब से आपका खर्चा 3,90,000 से लेकर 4 लाख रुपए आ सकता है। तो ये पूरा अंदाजा आपका इस तरह से बैठता है कि आपको 4 लाख रुपए के आसपास हज कमेटी को भरने के लिए आएंगे। उसके अंदर में आपको हज कमेटी का हज का पैसा होगा, कुर्बानी का पैसा होगा, और साथ ही साथ आपको वहां पे खाने के लिए कम से कम 20 से 25 हजार रुपए भरने पड़ेंगे। इस हिसाब से मेरा अंदाजा यह है कि जो बड़े सिटी में जो हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं उनको 4 लाख के आसपास हज कमेटी को भरना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि आपको 2,77,300 रुपए अभी आप भर चुके हैं, और जो छोटे शहर हैं उनका अंदाजा और भी 30-40 हजार रुपए ऐड कर लीजिए, यानी 4 लाख रुपए के आसपास उनको हज कमेटी को भरना होगा। और साथ ही साथ उनका कुर्बानी का खर्चा, और साथ में ही उनको खाने के लिए अगर 20-25 हजार रुपए भरते हैं तो टोटल खर्चा उनका 4 से 4.5 लाख रुपए हज कमेटी को भरने के आ सकते हैं। ये पूरा अंदाजा है टोटल खर्च का 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए कि आपको इतना पैसा हज कमेटी में जमा कराना होगा। इस हिसाब से आपको चलना है। टोटल खर्चा आपका 4 लाख से 4.5 लाख के आसपास हज कमेटी को भरने का आएगा। इसमें आपका खाना भी आ जाएगा इंशाल्लाह, और साथ ही साथ आपको कुर्बानी का पैसा आ जाएगा, और इसके में आपकी 3 किस्तें भी आ जाएंगी। बाकी सब जिम्मेदारियां हज कमेटी की रहती है, और बस की सर्विस है, फ्लाइट की सर्विस है, एयरपोर्ट है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन है, और मदीना जाना है, ये सब चीजें हज कमेटी के अंदर में आती हैं। तो आप मेरा अंदाजा ये समझ जाएंगे कि जो बड़े सिटी से हाजी जा रहे हैं उनका 4 लाख के आसपास जाना होगा पैसा भरने के लिए, और साथ ही साथ जो छोटे शहरों से जा रहे हैं उनके हाजियों का पैसा भरना होगा 4.5 लाख के आसपास। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि कितना पैसा हज में लेकर जाएं। तो आपको यहां से रियाल में वो पैसा चेंज करके जाना है। मेरा अंदाजा ये है कि मैं 2024 में हज करने के लिए गया था हज कमेटी से, तो मैं अपने हज के जो रियाल कन्वर्ट करके यहां से लेकर गया था वो 3,000 से 3,500 रियाल लेकर गया था, जो एक एक आदमी को लेकर जाना है। और उसका अमाउंट उस वक्त 70 से 75 हजार होता था। अभी थोड़ा रियाल का रेट बढ़ चुका है, तो आपका ये खर्चा 78,000 से लेकर 83,000 के आसपास हो सकता है। यानी आप 75 से 80 हजार रुपए के रियाल को कन्वर्ट कराएं एक एक हाजी, और इतना पैसा आप जरूर लेकर जाएं तो आपको आसानी रहेगी। वहां पे ज्यादातर खर्चे आपके कोई आप लेकर आते हैं यहाँ पर हदिया, उसके होते हैं, खजूर के रहते हैं। आप रिश्तेदारों के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आना चाहते हैं, उसमें आप ये पैसा खर्च कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ बाहर खाना पीना है, कुछ रहने के लिए कुछ फैसिलिटी चाहिए, जियारतों के लिए कुछ पैसा चाहिए, वो सब आपको वहां पे अपने पैसे से करना होता है। तो ये सब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हज कमेटी का खर्चा बैठेगा। मेरे अंदाज से आपको 4 लाख से 4.5 लाख रुपए खाने पीने का, हज कमेटी की किस्त, और साथ ही साथ आपको कुर्बानी के साथ 4 से 4.5 लाख रुपए भरने के आएंगे। और उसके ऊपर आपको 50 हजार से आसपास, कम से कम 50 हजार, और 75 हजार से 80 हजार रुपए आपको वहां पर रियाल कन्वर्ट करा के लेकर जाने हैं। यानी अंदाजे के हिसाब से एक हाजी का हज 5 लाख या 5,25,000 के आसपास एक हाजी का हज 2026 में हो सकता है। ये एक मेरा अंदाजा है। मैंने तीसरी किस्त का अंदाजा लगाकर आपको बताया है। अगर कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, इसके अंदर में कुछ पैसा आपका बच भी सकता है, या कुछ पैसा ज्यादा भी खर्च हो सकता है, वो सब हज कमेटी के तीसरी किस्त आने के बाद पता चलेगा। तो ये है पूरी जानकारी। हज कमेटी से हज करने वाले हाजियों को 2026 में इतना पैसा तैयार रखना है, 5 लाख के आसपास आपको ये पैसा तैयार रखना है। इंशाल्लाह इसके अंदर में आपका हज हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। कुछ सवालात करना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछिए। कौन से शहर से आप मेरा वीडियो देखते हैं उस बारे में भी आप कमेंट में जरूर बताएं। और कुछ आप मुझे हिदायत देना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज।